前は地獄からの使者スパイダーマン। स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो जिसे तुम क्या, तुम्हारी अम्मा, यहाँ तक कि तुम्हारी अम्मा की अम्मा तक पहचानती होगी। इसके फैंस तुम्हें हर देश में देखने को मिल जाएंगे। 1962 में क्रिएट होने के बाद इन 64 सालों में स्पाइडरमैन को कॉमिक्स, नॉवेल्स, मूवीज, टीवी शोज, टॉयज, ट्रेडिंग कार्ड्स, वीडियो गेम्स, अम्यूजमेंट पार्क, लंच बॉक्स, पेंसिल बैग, वाटर बॉटल्स, यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूल में भी दिखाई दिया गया है। तो ये जान के तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जापान में भी स्पाइडरमैन की एक मांगा सीरीज पब्लिश हुई थी, जिसका स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं बल्कि एक 16 साल का जापानी बच्चा है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, और बेचारे की लव स्टोरी तो पीटर से भी ज्यादा ट्रेजिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्पाइडरमैन फेक रेड। पहले चैप्टर में हम मिलते हैं अपने कहानी के हीरो से जिसका नाम है यू, जिसने बहुत मेहनत करके एक एलीट स्टूडेंट्स वाले हाई स्कूल में एडमिशन लिया है। हमारी तरह यू का भी कोई दोस्त नहीं है, बट अनलाइक यू रोज सुबह रॉक क्लाइंबिंग करने जाता है जिसमें वो माहिर है। रास्ते में उसे एक अंधेरी गली के अंदर अपने क्लास का एक बंदा दिखाई देता है जिसकी पिटाई होने वाली थी। यू पहले उसकी मदद करने चाहता है मगर उसे पिटता देख वो डर जाता है। फिर उसे उसी गली में उस लड़के की स्कूल आईडी मिलती है जिसे उठाते वक्त उसकी नजर स्पाइडरमैन के सूट पे पड़ती है। वो उसे घर ले आता है ये समझ के कि वो कोई दुकान में बिकने वाला कॉस्ट्यूम है, मगर जब वो ग्लव्स में लगा हुआ वेब शूटर यूज करता है तब हमें समझ में आता है ये एक एक्चुअल सूट है स्पाइडरमैन का। यू फिर स्कूल के लिए निकलता है और सूट को अपने साथ ले जाता है ये सोच के कि अगर उसे रास्ते में स्पाइडरमैन दिख जाए तो वो सूट उसे लौटा सकता है। लेकिन बिना सूट के वो स्पाइडरमैन को पहचानेगा कैसे? यू इसी सोच में पड़ जाता है। यू एक घर के छत पे चढ़ के सेल्फी ले रहा होता है कि तभी पास के एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और बाइस्टैंडर्स यू को असली स्पाइडरमैन समझ के उसकी मदद मांगते हैं। यू किसी तरह पैदल दौड़ के उस आग लगी बिल्डिंग तक पहुंचता है और अपनी रॉक क्लाइंबिंग स्किल यूज करके बहुत मुश्किल से 3rd फ्लोर तक चढ़ता है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा फंसा मिलता है मगर नीचे जाने का रास्ता आग की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो वो बैल्कनी तक पहुंचता है और अपने वेब की मदद से नीचे पहुंचता है। बच्चे के पेरेंट्स यू को शुक्रिया बोलते हैं और तभी रेस्क्यू वर्कर्स भी सीन तक पहुंचते हैं। इसी बीच यू बच के भाग निकलता है। 5 दिन बाद भी इस इंसिडेंट को लेकर ऑनलाइन डिस्कशंस चलते हैं और लोग ये भी नोटिस करते हैं कि स्पाइडरमैन ज्यादा दुबला और कमजोर दिखाई देता है, मगर उस फायर इंसिडेंट के बाद से स्पाइडरमैन को किसी ने नहीं देखा। फिर एंड में हमें एक सीवर के अंदर का सीन नजर आता है जहाँ पीटर पार्कर वेनम सिम्बियोट से बॉन्डेड दिखाई देता है और चैप्टर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मैं उन लोगों को ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता जो इस मांगा को खुद पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मगर अगर आप लोग पूरी स्टोरी यहीं पे सुनना चाहेंगे तो फिर आप कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं बाकी के चैप्टर्स पे भी वीडियोस जल्द ले आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अब जाओ, सो जाओ।